हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एक और लॉ लेकर आए हैं और इस लॉ का नाम है ब्रिस्टर्स लॉ। ब्रिस्टर्स लॉ किससे रिलेटेड है? तो ये अनपोलराइज्ड लाइट को जब कोई ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट या ऐसे कोई ऑब्जेक्ट पर हम इंसिडेंट करते हैं जिससे लाइट पोलराइज्ड भी हो जाए और कुछ लाइट पार्शियली पोलराइज्ड हो जाए, मतलब इसमें इंसिडेंट रे भी रहेगी, रिफ्लेक्टेड रे भी रहेगी और क्या कहें कि पार्शियली पोलराइज्ड लाइट भी रहेगी। तो क्या है, इस लॉ को समझते हैं बच्चों। तो क्या लिखा है, वेन अनपोलराइज्ड लाइट, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये वाली लाइट कैसी है? अनपोलराइज्ड लाइट है बच्चों। ये लाइट कैसी है? अनपोलराइज्ड लाइट इन इंसिडेंट ऑन अ सरफेस। ये वाला ये क्या है? सरफेस है। तो समझते जाते हैं, ये वाला सरफेस है। व्हेन अनपोलराइज्ड इंसिडेंट ऑन अ सरफेस एट अ ब्रिस्टर एंगल। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये नॉर्मल है। नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे जो एंगल बना रही है, उस एंगल को हमने क्या बोला है? ब्रिस्टर्स एंगल या एंगल ऑफ पोलराइजेशन भी कह सकते हैं। ठीक है। द रिफ्लेक्टेड लाइट बिकम्स कंप्लीटली पोलराइज्ड। ये वाली जो रे है, ये इसको क्या कर दें? कंप्लीटली पोलराइज कर दें, तभी ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम एंगल ऑफ पोलराइजेशन या ब्रिस्टर्स एंगल कहते हैं। और ये कब पॉसिबल है? जब रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल कितना बन जाए? 90 डिग्री का बन जाए बच्चों। कितने का हो जाए? 90 डिग्री। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ पोलराइजेशन, एंगल ऑफ ब्रिस्टर्स एंगल तभी बन सकता है, इसको आप चाहें तो 10 IB भी बोल सकते हैं, बी फॉर ब्रिस्टर। तो IB तभी होगा जब R मतलब इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना बने? 90 डिग्री बने बच्चों। कितना बने? 90 डिग्री बने। कंप्लीटली पोलराइज्ड एंड द टेंजेंट ऑफ दिस एंगल, टेंजेंट ऑफ IP इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब जिस मीडियम में लाइट जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में? जिसमें से लाइट आ रही थी। तो ये एक छोटा और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, स्पेशली ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जाता है। हमारे MP बोर्ड से अभी ये सिलेबस रिड्यूस्ड है, फिर भी ये लॉ को समझना चाहिए। थैंक यू।